ये महज एक ख्वाब था। अगर सच में ऐसा हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। मैं वाकई कुछ समझ नहीं पा रही, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि आप सब समझ रही हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। कल रिपोर्ट्स आ जाए फिर मैं आपसे बात करूंगी। वैसे नजमा, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। क्या हो रहा है ये? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? जब तुम पागल तो नहीं होगी? इतनी रात को तुम मुझसे ये कहने के लिए आई? कहने तो मैं तुमसे बहुत कुछ आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो नूर, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपनी मौत की दुआ करोगी, पर मौत नसीब नहीं। तुम्हें दिखाना जरूरी हो गया कि कोशिश दुश्मन लेना कितना भारी बात। सिम्मी की इस तरह अचानक से तबीयत खराब हो जाना कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई मूजी मर्ज लाहक हो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी कैसे कैसे अजीब वसवसे लेकर बैठ गया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अल्लाह बेहतर करे। मैं ऐसा करता हूँ कि सिम्मी को किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ये बेहतर रहेगा। वैसे भाई बुरा मत मानना। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया? हदी हो गई। तुम्हारे माँ बाप में तो जरा सा भी रख रखाव नहीं है। नहीं अम्मी, ऐसा तो नहीं है। शफीक को हार्ट अटैक आया, वो अस्पताल तक पहुंच गए। वैसे तो तुम्हारी अम्मा दिन में 4-4 दफा खैरियत पता करने के लिए फोन करती थी, लेकिन अब तो एक दफा भी नहीं आता है। चलो अस्पताल नहीं पहुंच सकी, कोई बात नहीं, कोई वजह हो गई होगी, फोन करके खैरियत तो पता कर सकती है ना। नहीं अम्मी, मैं परसों से अम्मी को कॉल कर रही हूँ, पर उनका फोन ऑफ जा रहा है। हाँ, ये भी खूब रही। तुम्हें क्या जरूरत थी फोन करने की उन्हें? नहीं, वो हॉस्पिटल आने का कह रहे थे ना, पर आए नहीं। तो नहीं आई ना, जाहिर है वो तो घी के चिराग जला रही होंगी, वो कैसे आ सकती थी? अम्मी, आखिर आपको मेरे अम्मी अब्बा से प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप सिर्फ मुझसे बात किया करें, मेरी फैमिली को बीच में लेके नहीं आया करें। बात सुनो बीबी, तो मैं यतीम खाने से नहीं उठा के लेकर आई हूँ। तुम जो कुछ भी उल्टा सीधा करोगी तुम्हारे माँ बाप ही बकाने जाएंगे। बस अम्मी, बहुत हो गया। रिमशा, क्या तरीका है बात करने का?
अब कैसी तबीयत तुम्हारी? मैं पहले से बेहतर हूँ। तुम्हारी तबीयत को लेकर मैं काफी परेशान हूँ। मैं समझ सकती हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में भी तुम बेहोश हो गई थी और कल रात भी तुम्हारा इस तरह तबीयत बिगड़ जाना, ये सिम्टम्स अच्छे नहीं है। हमें किसी अच्छे और बेहतर कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? डोंट वरी, देखो जो भी होगा हम मिलकर हैंडल कर लेंगे। लेकिन क्या जरूरत है, डॉक्टर्स बेकार में पैसा बनाएंगे। ऐसा नहीं है सिमी, हमारे कंसल्टेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इरफान, हमारे डॉक्टर साहब ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिमी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वहां नहीं जा रहे। फिर आपी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो इसका चेकअप करेंगी और जो भी होगा वो सच सच बता देंगी। ठीक। मेरा लहजा तो तुमने सुन लिया है सर, पर इन्होंने मेरे अम्मी अब्बा को जो बातें सुनाई, क्या वो तुमने नहीं सुनी? छोड़ो ना बेटा, बहू है घर की। अब हम तो बूढ़े हो गए, तुम लोगों के रहमो करम पर हैं। अब बहू की इतनी तो सुन ही सकते हैं ना हम। जनाब ये क्या कह रही हैं? बस रहने दो, मुझे पता चल गया, हो गया अंदाजा मुझे अच्छी तरीके से कि अब इस घर में मेरी नहीं चलेगी। सुन लिया आपने? आप इनसे खुद पूछिए, मैंने आखिर कब आपसे ज़बान दराजी की है तो आज आप इतनी बड़ी बात बोल रही हैं? मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद देख चुका हूँ तुम अम्मी जान से कितनी बदतमीजी से बात करती हो। जाने दो ना बेटा, सब मेरी गलती है। मैंने इससे बस जरा इतना पूछ लिया था कि तुम्हारे माँ बाप में जरा रख रखाव नहीं। फिर शफीक की तबीयत इतनी खराब हुई, अस्पताल पहुंच गए, लेकिन ना रेहाना ना ही अशफाक कोई भी पूछने के लिए नहीं आया। अब अगर इसमें मैंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी है तो मुझे बताओ, मैं अपनी गलती मान लेती हूँ, माफी मांग लेती हूँ उससे। नहीं ऐसा नहीं, इन्होंने मुझसे इस तरह थोड़ी पूछा था। रिमशा, तुम एक मिनट के लिए खामोश हो जाओ। आखिर मैं तो ऐसे तुम क्या चाहती हो? अम्मी जान तुमसे माफी मांगो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवा के अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अम्मी जान बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल भी रख रखाव की तमीज नहीं और तुम उल्टा इनसे बहस कर रही हो। अरे छोड़ो ऐसा, कितनी दफा तुझे समझाया है ना कि बहू से ऐसे लहजे में बात मत किया करो। चलो तुम जाओ, ऐसन के लिए कुछ खाने के लिए लेकर। अम्मी जान आप बैठे, मैं आपसे माफी मांगता हूँ रिमशा की बदतमीजियों की वजह से। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ये तो अब रोज का ही मामला है। अम्मी जान आप बेफिक्र रहें, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे इसको सीधा करना आता है। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में आपस में झगड़ा हो। काश जैसे आप उसके बारे में सोचती हैं वो भी आपके बारे में सोचती है। अच्छा वो सिमी के घर कब चलना है? हाँ सिमी के घर ना, हाँ चलेंगे बेटा चलेंगे। तुम पहले शफीक से मिलो, वो याद कर रहे थे तुम्हें। अच्छा मैं उनसे मिला। कल रिपोर्ट्स आ जाए फिर मैं आपसे बात करूंगी। वैसे नजमा, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ। तो पता है तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा। तुम मेरा दुख हो, मेरा सुख हो, मेरी सुबह हो, मेरी शाम हो,
मेरा सब कुछ। नूर प्लीज ऐसा मत करो, मैं सबको मना लूंगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम देखना एक दिन वो भी हमारी खुशी में हमारा साथ देंगी, वो भी मान जाएंगी। मुझे अल्लाह मियां पे पूरा भरोसा है। और हमेशा मेरी ही रहोगी, बस मुझ पे भरोसा है। तीसरी बार भी फोन काट दिया, क्यों काटा? क्या करूं? मैसेज करता हूं। हाँ, मैसेज। अगर तुमने मेरा फोन अब नहीं उठाया तो मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हाँ, तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अब देखता हूं तुम मेरा फोन कैसे नहीं उठाते, तो तुम्हें उठाना पड़ेगा है, वरना गोशी को सब जानते हैं। अगर तुमने मेरा फोन पिक नहीं किया तो 10 मिनट में मैं तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊं। अबू और भाई भी घर पर है, अगर गोशी आ गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ओके, अब मैं ला रहा हूं, उठा लेना। हेलो। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बकवास बंद करो, बोलो क्यों फोन करा है? फोन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। जल्दी बोलो क्या बात करनी है? मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुम नहीं आई ना तो गोशी तुम्हारे घर आ जाएगा। तुम तो जानती है ना गोशी को। नहीं प्लीज, घर मत आना, मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने। तो फिर ठीक है, शाम को 5 बजे तुम्हारे घर के सामने जो रोड है ना, तुम वहां आ जाना। हाँ, देर मत करना। तुम तो जानती हो गोशी को इंतजार की आदत नहीं है? हेलो गोशी। गोशी, घर के साथ वाले रोड पर। बात सुनो बीबी, तो मैं यतीम खाने से नहीं उठा के लेकर आई हूँ। तुम जो कुछ भी उल्टा सीधा करोगी तुम्हारे माँ बाप ही बकाने जाएंगे। अम्मी जान तुमसे माफी मांगो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवा के अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अम्मी जान बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे घर वालों को बिल्कुल भी रख रखाव की तमीज नहीं और तुम उल्टा इनसे बहस कर रही हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। या अल्लाह मुझे माफ कर देना। मैंने अपने अम्मी अब्बा का दिल दुखाया।
हम बेटियां मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाती हैं कि भूल जाती हैं कि जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकते। मैंने क्यों उस वक्त सिर्फ अपने घर के बारे में सोचा? बहुत अफसोस होता है मुझे। वैसे नहायते कमजोर इंसान हो तुम। एक तरफ तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे और दूसरी तरफ तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। मैंने तुम्हारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंकी। तुम मेरी जिंदगी में आई और फिर चली गई। उसके बाद फरियाल ने ना सिर्फ मेरे वजूद को समेटा बल्कि मुझे इस काबिल भी बनाया कि मैं खुद पर यकीन रख सकूं। तुमने तो मुझे बेवकूफी बनाया हुआ था। कभी खुद एतमादी का एहसास ही नहीं होने दिया। ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं कोई फैसला खुद भी कर सकता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं गई थी फैसला, बल्कि तुम फरियाल से शादी कर कर आ गई थी। तो मैं क्या करता? हुमानी जान हमारे रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वो तो तुम्हारे लिए कोई अमीर दूल्हा ढूंढ रही थी। हाँ तो ठीक है ना, क्या गलत किया उन्होंने और क्या गलत सोचा उन लोगों ने? हर माँ बाप यही सोचता है कि वो अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढे। तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी, तो फिर मोहब्बत में ये सौदेबाजी कैसी? हाँ मगर जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं काटी जा सकती। इसके लिए मुस्तहकम होना बहुत जरूरी होता है फैसल। हैरत है मुझे शगुफ्ता। फरियाल ने मुझसे कभी मोहब्बत के दावे तो नहीं किए, लेकिन ये सारी चीजें भी नहीं देखी मेरे अंदर। वो बेचारी तो अल्लाह की रज़ा में ही राजी रही। बस बहुत हो गया तमाशा। मेरे सामने उस चुड़ैल का नाम मत लेना फैसल। अपनी जबान को लगाम दो शगुफ्ता। बीवी है वो मेरी। ये घर मेरा है और अब वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मैंने ही तुम्हें दिया। याद है मुझे, लेकिन अब ये घर मेरा है फैसल, और अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। को कॉल करती हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। इनका फोन है, अब्बू को कॉल करती हूँ। कभी फोन ऑफ है। मेरा पापा फोन भी एक साथ ऑफ तो नहीं होता। जरूर कोई गड़बड़ है। क्या करूं? घर जाऊं? लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? एहसन से कहूंगी तो एहसन बहुत गुस्सा होगा। क्या करूं? एक नंबर है। पूरे कराची में ऐसा काम नहीं मिलेगा। हाँ वासुन काम है यार। बाकी बाद में देखेंगे। अबे दे दे यार। हैं? ये बात किसी को पता नहीं। ये आज घर में इतने मेहमान क्यों आए हुए हैं? वो सिमी आई हुई ना ससुराल से, उसी से मिलने आए हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो? पर भाई नूर ही क्यों? वो तो इतने नेक और साफ दिल की थी। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर उसके साथ बुरा क्यों हुआ? सिमी, हमें हर हाल में सब्र करना, हमें हर कीमत इस दर्दनाक हकीकत को तस्लीम करना।